ये अक्सर ज़रूरी नहीं होता कि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हो तो ही आपकी इंग्लिश वीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं और बैंकिंग एग्ज़ाम में किसी भी प्री या फिर मेंस में वो अबव एवरेज भी इंग्लिश में मार्क्स फैच नहीं कर पाते। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं और हमने इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में बात की है। अभी यहाँ पर एक डाउट है एंड इनका डाउट है कि सर मैं इंग्लिश मीडियम नहीं हूँ, यानी कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और इनकी इंग्लिश काफ़ी बेकार थी, पुअर थी। इनके मैक्सिमम प्री में 5 नंबर ही आते थे एक टाइम पे। लेकिन जो हमारी राइट अप्रोच की इंग्लिश एडिटोरियल प्लस समरी वाली जो वीडियोस थी, जो कि इंग्लिश घोस्ट नाम से है, जो कि आप भी जाके देख सकते हो और इंग्लिश मैनिएक नाम से भी है। तो ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लोगे और आपका स्कोर अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं आ रहा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 2 से 3 महीने मेरी बताई हुई बातें आप फॉलो कीजिए और इंग्लिश में सडन इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब इन्होंने भी सेम चीज़ फॉलो की, समरी लिखना। अब इनको द हिंदू रीड करना भी आसान लगता है, लेकिन फिर भी ये समरी राइटिंग करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनकी ये जो स्किल है वो 1 महीने में शार्प हो गई। टाइम लगता है, 3, 4, 5, 6 महीने आपको देने पड़ते हैं। तब जाके आपका एक लेवल बिल्डअप होता है कि आप किसी भी बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर कर पाते हो। ऐसे कुछ मिस्टेक है जो कि आपको हमेशा अवॉइड करनी है अगर आपको बैंकिंग एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन में अबोव एवरेज मार्क्स फैच करने हैं। और अबोव एवरेज से मेरा मतलब है कि अगर आप आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं या फिर आईबीपीएस क्लरिकल की बात करते हैं या कोई भी पीओ और क्लरिकल का एग्ज़ाम जहाँ पर प्री में आपके 30 में से कम 17 या 18 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तो आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स सिंगल डिजिट में आ रहे हैं 4, 5, 7, 8, 9, तो ये रिस्क फैक्टर है। और ऐसे में बच्चे गलती क्या करते हैं और वो गलती आपको अवॉइड करनी है हमेशा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और आपकी इंग्लिश वीक है और आपका टारगेट है कि आपको बैंकिंग एग्जाम या फिर इंश्योरेंस एग्जाम विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी क्वालिफाई करना है इंग्लिश से, तो आपको सिर्फ ये 3 गलतियां नहीं करनी और जो आपको करना है अपनी प्रिपरेशन में आपको वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आपको ग्रामर पे कंप्लीटली स्टिक नहीं होना। बहुत से स्टूडेंट्स जो ग्रामर को भगवान मानते हैं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो हमेशा अच्छा स्कोर करने से रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 90% रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग मांगी जाती है और वो बच्चों की बहुत वीक होती है। आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, जब आप आरसी रीड करते हो या फिर क्लोज टेस्ट रीड करते हो या फिर आप पैराजम्बल रीड करते हो, आप उसको समझ ही नहीं पाते कि उसका मीनिंग क्या है, वो कॉम्प्रिहेंड क्या करना चाह रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा वीक है कि जैसे आप क्वेश्चन पे आते हो आरसी को रीड करने के बाद, उसी आरसी को आप 2 बार 3 बार दोबारा देखते हो। आप एक 9-10th क्लास के बच्चे नहीं हो, आप एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑफिसर बनने की, तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ भी आप में होनी चाहिए। कल को आप बैंक में सर्व कर रहे हो और आपके पास कोई भी सर्कुलर आता है आरबीआई का सपोज़, आपको वो रीड करना है फटाफट। ऐसा तो नहीं है कि उसको आप 10 टाइम्स रीड करोगे। आपके पास इतना टाइम होगा भी नहीं। तो आपको फटाफट रीड करना है या फिर किसी को ईमेल आपको लिखना है या फिर रिपोर्ट रेडी करनी है, कुछ भी करना हो आपको, तो आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। तभी जाके आप ऑफिसर लायक एग्जाम में कैपेबल होते हो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। तो हमेशा ग्रामर के पीछे नहीं भागना। आपके 24 घंटे में से अगर आप 20 मिनट भी ग्रामर को देते हो, तो मोर देन सफिशिएंट है। उस 20 मिनट में आप चाहे 2 रूल याद करो, 3 रूल याद करो, मैटर नहीं करता। अब दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी, वो है कि आपको वोकैब्युलरी के पीछे नहीं भागना। अब देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे आपको या फिर कई लोग भी बोलेंगे कि क्लोज़ टेस्ट में वोकैब आती है, आरसी में 2-3 क्वेश्चन में वोकैब आती है और कुछ एक आधे क्वेश्चन में भी वोकैब आ सकती है। चलो मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन में से प्री के और 40 क्वेश्चन में से मेंस के करीबन 10 वोकैब आ जाती है। यहाँ भी 10 वोकैब मान के चलिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जो बाकी के 20 क्वेश्चन है, क्या आप वो 100% एक्यूरेसी से कर पा रहे हैं? अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप टॉपर ऑलरेडी हो, फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसमें से भी अगर आप 40 क्वेश्चन में से 40 मार्क्स में से अगर आपके 25 भी मेंस में आ रहे हैं, फिर आप परेशान हो ही क्यों रहे हो?
आपको तो वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि समवेयर आपकी इंग्लिश वीक है और आप अपना टाइम खराब कर रहे हो इन चीज़ों के पीछे। और इसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। तो आपको करना क्या चाहिए? उससे पहले एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी, आपको वीडियोज़ के थ्रू एडिटोरियल पे डिपेंड नहीं होना समझने में। अगर ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, एडिटोरियल जो टीचर वीडियो में करवाते हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एकदम न्यूबी होते हैं, यानी कि एकदम बिगिनर होते हैं या जिनकी इंग्लिश एकदम ज़ीरो होती है। उनको नहीं पता कि रीडिंग करनी कैसे होती है, समराइज़ कैसे करना होता है और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ-कुछ चीज़ें कैसे फिगर आउट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग किसी टीचर की एडिटोरियल वीडियो से कर रहे हो तो आप 100% कभी इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये गलती करना बंद कर दीजिए। अब मैं जो दो आपको 2 चीज़ें बताऊँगा उस पे फ़ॉलो करना और गारंटीड आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस एग्ज़ाम के प्री, मेंस, एसे, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल सब में फोड़ के आओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो है कि आपको डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल रीड करना है। एनीवन प्लस उसकी 50 से 80 वर्ड्स में समरी लिखनी है। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करने वाला कि आपको समरी लिखनी कैसे होती है और कैसे आपको एडिटोरियल रीडिंग करना होता है, कॉम्प्रिहेंड करना होता है। इसके लिए आप इंग्लिश घोस्ट नाम से वीडियो जाके देखिए, हमारे चैनल पे है, कुछ दिनों पहले ही बनाई है। इसका जो लिंक है वीडियो का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप जाके देख लेना। और वैसे भी सर्च कर सकते हो इंग्लिश घोस्ट, ये है हाउ टू रीड एडिटोरियल के बारे में। इसको अगर आपने देख लिया और अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ जिंगल लाला, यकीन मानिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जो आप एडिटोरियल प्लस समरी कर रहे हो उसमें आप ऑलरेडी एक वर्ड डेली का कर रहे हो और उस वर्ड के 2 से 3 सिनोनिम आप कर रहे हो, तो आपकी वोकैब भी रेडी हो रही है जो कि एक ऑथेंटिक लेवल की है। आपको 5,000 वर्ड याद नहीं करने, बेशक से 100 वर्ड याद करो, लेकिन वो 100 वर्ड ऐसे होने चाहिए कि आप कहीं भी लिख सको उसको डिस्क्रिप्टिव में, और कभी भी एग्जाम में किसी प्री या मेंस के ऑप्शन में है तो आप क्विकली एलिमिनेट कर सको। अब उसके अलावा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश सेक्शन की। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आपका प्री में ही बहुत बेकार स्कोर आ रहा है तो आप डेली बेसिस पे जब 3 से 4 प्री के मॉक लगाओगे, पीओ प्री के, उसमें इंग्लिश सेक्शन आएगा, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका प्री में स्कोर डिसेंट आ रहा है, अबव एवरेज आ रहा है या फिर एवरेज भी आ रहा है, तो आपको मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना रेडी कर देना चाहिए। तो मेंस का सेक्शनल मॉक इंग्लिश का डेली लगाओ और विद टाइमर लगाना है। उसके बाद जब मॉक सबमिट हो जाता है तो जो आपकी मिस्टेक हुई है उसको एनालाइज करना है, और जो आपने क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लिया है उसको भी एनालाइज करना है, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसको भी आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, कभी भी नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। ये 2 चीज़ें कर लेना, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्री में इतने बच्चे लेवल के एरर पार्ट आते हैं कि अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप वो क्वेश्चन फेंक फेंक के मारते हो। 5 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। अगर आप इतना कर रहे हो 5 क्वेश्चन में से, तो दिक्कत क्या है? 100% तो इसके पीछे पड़े रहोगे, बाकी के 25 क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे। तो कर क्या रहे हो आप? सिलेक्शन हो जाएगा आपका? नहीं होगा। तो बजाय पीएचडी करने के वोकैब में और ग्रामर के, फोकस करो रीडिंग पार्ट पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने पे और अपनी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को यानी कि एक्सप्रेस करने में। तो फिर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा इंग्लिश, जिसमें आपका चेरी ऑन द केक का काम करेगा।